हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू का नाश्ता। तो उसके लिए सबसे पहले हमने दो मीडियम साइज के आलू को उबाल लिया है, छोटे छोटे टुकड़े करके प्रेशर कुकर में डाल लिया है, जिससे कि जल्दी से आलू हमारे उबल कर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से इसमें हमने आधी चम्मच से कम नमक का प्रयोग किया है और आधा गिलास पानी डाला है। बस 2 सीटी आने तक इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। उबले हुए आलू छोटे पीस में तो जल्दी से पक जाते हैं। आलू हमारे 2 सीटी आ चुकी, अच्छे से उबल कर तैयार हो चुके हैं। अब हम आलू को एक छलनी में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे कि उसका पानी नीचे निकल जाएगा। पानी निकलने के बाद में हम एक बाउल में उसको कर लेंगे, और बाउल में करने के बाद में उसको चाहे आप हाथ से मैश कर लें, और गर्म आलू थे तो मैंने मैशर से ही मैश कर लिया, या गिलास वगैरह से भी मैश कर सकते हैं, आपके पास मैशर ना हो तो। और मैश करने के बाद में उसमें हमने कॉर्नफ्लावर या अरारोट का प्रयोग आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डाला था, 2 आलू थे उस हिसाब से हमने 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला था, और टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा नमक डाला, क्योंकि आलू में हम पहले ही नमक डाल चुके थे, तो बिल्कुल थोड़ा ही नमक डाला था। थोड़ी सी लाल वाली मिर्च डाली थी, आधी चम्मच से कम। इसमें ज़्यादा मिर्च नहीं अच्छी लगती है, इसलिए कम ही मिर्च का प्रयोग करते हैं। तो और 2 चम्मच हमने इसमें सफ़ेद वाला तिल डाला था। अगर आपके पास हो तो डालने, ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है डालना, मगर डालने से इसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। इस तरह से, और हमने गैस पर इधर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। तो कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है, और इधर हम इस मिक्स को अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि हाथ ही से मिलाना है, जिससे कि अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। और मिक्स करते हुए इसमें हम थोड़ा मोयन के लिए घी या तेल भी डालेंगे। 1 चम्मच के लगभग घी या तेल का प्रयोग इसमें हम करेंगे। तो इस तरह से घी तेल डालने के बाद में भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसका एक डो बना के तैयार कर लेंगे। डो बनकर हमारा देखिए इस तरह से तैयार हो चुका है। अब इसको हम एकदम इकट्ठा करके रख देंगे। डो को इसे रेस्ट पे नहीं रखना है। बस रखने के बाद अब हम हाथ धुलेंगे, हाथ धुलकर इसका नाश्ता बनाना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए हमने एक इधर लकड़ी का पाटा लिया है, उस पर घी लगा लिया है, ग्रीस कर लिया उससे अच्छे से। इस तरह से रोल ले लिया है। रोल लेने के बाद में इसको अच्छे से चिकना कर लिया, लंबा लंबा चिकना करने के बाद में इसे हम चाकू की सहायता से अच्छे से छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। आप चाहे हाथ से बॉल जैसे बना सकते हैं, चाहे इस तरह से भी काट कर बना सकते हैं। बनाने के बाद में इसे हम एक फॉक यानी कांटे वाली चम्मच है, फॉक से इस तरह से दबाकर अच्छी सी डिजाइन बनाकर तैयार कर देंगे। इस तरह से सारे ही हम नाश्ता पे इस तरह से डिजाइन को बना देंगे। बनाने के बाद में इसको हम, जो हमारा घी गर्म हो चुका था, उसमें हम डालेंगे इसको। घी हमारा तेज आंच पे बिल्कुल फुल गैस थी, गरम था। अब हमने थोड़ी सी मीडियम गैस को कर दिया है। पहले फुल थी, तो जब तेज आंच होती तभी इसको डालना, धीमी आंच पे नहीं डालना है इसको, मतलब तेज पे ही डाला था। अब इसके बाद हमने डालने के बाद में थोड़ी सी मीडियम कर दी है, जिससे कि एकदम अंदर तक ये पक जाए, जले ना। इस तरह से डालने के बाद अब इसको हम उलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे सुनहरा होने तक। अब दोबारा से हमने बनाना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से दोबारा से भी बनाया है हमने, इसी तरह से काट कर इसे हम अच्छे से छोटे छोटे, थोड़े उससे बड़े पीस काटे थे हमने, दोबारा में पीस काट कर और गोल गोल रोल कर लेंगे। इस तरह जैसे टिक्की बनाते हैं उस तरह से थोड़ा सा चपटा कर देंगे। चपटा करने के बाद में हम उसको थोड़ा सा फॉक से दबा देंगे, जिससे कि ये थोड़ा अलग हो जाएगा टेस्ट में, और वो थोड़ा अलग था। इस तरह से थोड़ा चपटा करें, वो थोड़ा मोटा था, ये थोड़ा चपटा करके पतला कर दिया हमने इसको। इसको फॉक से दबा कर देखिए इस तरह से तैयार कर दिया। आप चाहें तो कोई और भी डिजाइन इसके ऊपर बना सकते हैं। इधर हमारा नाश्ता बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसको हम अब निकाल लेंगे। सेक के तैयार, इसे सेकने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से सुनहरे सेक कर तैयार हो जाते हैं। दोबारा के बैच में भी हमने इसको डाल दिया था, और डालने के बाद में इसको तुरंत चलाना नहीं है, थोड़ी देर बाद ही इसको अलट पलट कर सेकना है। तुरंत मतलब इसके ऊपर मतलब चलाना नहीं है इसको, एक तरफ से जब अच्छे से सीख जाएंगे तभी इसको चलाना है। इस तरह से
अब बिल्कुल लो मीडियम गैस पे इसको सेकना नहीं है। आप चाहे पहले फुल कर लें, जब डाल दें उसके बाद मीडियम गैस पर ही इसको सेकना है, तभी ये अच्छा नाश्ता सेक कर तैयार होता है। इस तरह से दूसरा ब्रेड भी हमारा बनकर तैयार हो गया था। देखिए, अब जो बचे थे वो भी हमने सारे सेक ही लिए थे। तो इस तरह से बनाकर इस नाश्ते को देखें एक बार। ये नाश्ता खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि इसमें मिर्च कम डालते हैं, इसलिए बच्चों को ज़्यादा ही पसंद आता है। सुनहरा होने पर हमने इनको भी बाहर निकाल लिया था। आप चाहें तो इसमें सूजी भी मिला सकते हैं, सूजी मिलाकर भी इसका टेस्ट अच्छा आता है। इस तरह से आप बनाकर ज़रूर एक बार देखें। देखिए, नाश्ता बनकर हमारा बिल्कुल तैयार है। इसे हरे धनिया की चटनी या केचप किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, अगर आपको जैसे भी पसंद हो उस तरह से। बहुत ही फटाफट बन जाता है, कोई भी अगर मेहमान आता है घर में, फटाफट से ये नाश्ता बनाकर सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में, 10 मिनट में नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है।